बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जुमा, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है। आप देख रहे हैं दिल से बातें 454, जहां कहानियां बनती हैं सबक और बातें जाती हैं दिल तक। रोजमर्रा की दानाई, माफी की छुपी हुई ताकत। एक खामोश गांव था जो पहाड़ों के दरमियान छुपा हुआ था। वहां एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम था करीम। वो अपनी खामोशी के लिए जाना जाता था, दानाई की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि उसके दिल में दहाइयों का दर्द था। कई साल पहले उसका सबसे करीबी दोस्त उससे धोखा गया था, जिसने ना सिर्फ उसका एतमाद छीना बल्कि उसकी जमीन भी ले ली। करीम ने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया, लेकिन जख्म साल ब साल गहरा होता गया। तलखी उसकी वाहिद हम सफर बन गई और आहिस्ता आहिस्ता उसकी सेहत खराब होने लगी। लोग समझते थे कि बुढ़ापे की वजह से वो बीमार है, मगर असल बोझ माफ ना करना था। एक शाम एक मुसाफिर गांव आया। वो एक छोटी महफिल में बोला, रंजिश थामे रखना ऐसा है जैसे खुद जहर पीना और दूसरों के मरने की उम्मीद करना। ये बात करीम के दिल पर गहरा असर छोड़ गई। उस रात जब वो आग के पास तन्हा बैठा था, उसने एक बात सरगोशी की जो बरसों से ना कही थी। मैं उसे माफ करता हूं। अगली सुबह कुछ बदल गया था। उसका चेहरा हल्का लग रहा था, उसके कदम मजबूत थे और सालों के बाद पहली बार उसने सूरज की रोशनी पर मुस्कुराहट भी भेजी। नहीं, उसने माजी नहीं बदला, लेकिन वो खुद को माजी के बोझ से आजाद कर चुका था। माफी का मतलब भूलना नहीं था, ये दर्द के मुकाबले में अमन को चुनना था। वो दिन था जब करीम ने वाकई जीना शुरू किया। अगर कहानी दिल को लगी हो तो दिल से शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली बात में, सिर्फ दिल से बातें 454 पर।